Assalamualaikum students. Today we will discuss topic 1.3.6 difference between an algorithm and a flow chart. टॉपिक डिस्कस करने से पहले एक्टिविटी 1.9 और साइड इन्फॉर्मेशन डिस्कस करते हैं. स्टूडेंट्स, ऑन पेज नंबर 23 information is given related to chessboard. There are 64 squares on a chessboard. If we place weight upon each square such that 1 grain is placed on the first square, 2 on the second, 4 on the third, and so on, doubling the number of grains at each square, then there will be this number of grains of wheat on the chessboard at the finish. स्टूडेंट्स, चेस बोर्ड पे टोटल 64 स्क्वेयर्स होते हैं. अगर हम उन स्क्वेयर्स पे व्हीट ग्रेन्स प्लेस करें कुछ इस मैनर में कि फर्स्ट स्क्वेयर पे एक ग्रेन प्लेस करें, उसके बाद जो नेक्स्ट स्क्वेयर आएगा उस पे जो पहले स्क्वेयर पे ग्रेन्स हैं उसका डबल प्लेस करें. यानी अगर फर्स्ट पे एक ग्रेन प्लेस किया है तो सेकंड स्क्वेयर पे उसका डबल यानी कि 2 ग्रेन्स प्लेस करें. उसके बाद जो नेक्स्ट स्क्वेयर आएगा यानी कि थर्ड स्क्वेयर, उस पर प्रीवियस स्क्वेयर का डबल होगा यानी कि 4. तो 2 का डबल 4 है, तो थर्ड स्क्वेयर पे 4 ग्रेन्स होंगे. इसी तरह से फोर्थ स्क्वेयर आएगा तो फोर्थ स्क्वेयर पे ग्रेन्स प्रीवियस स्क्वेयर के ग्रेन्स से डबल होंगे यानी 4 + 4 8. तो फोर्थ स्क्वेयर पे 8 ग्रेन्स हैं. इसी तरह से फिफ्थ स्क्वेयर पे 16 होंगे. उसके बाद जो नेक्स्ट आएगा सिक्स्थ स्क्वेयर, उस पर 32 होंगे. इस तरह से सो ऑन 64 स्क्वेयर्स पे डबलिंग के साथ ग्रेन्स होंगे. स्टूडेंट्स, अगर हम इन तमाम ग्रेन्स को ऐड करें जो टोटल ग्रेन्स प्लेस किए हैं स्क्वेयर्स पे, तो ये टोटल नंबर बनता है एट दी एंड. स्टूडेंट्स, ये इन्फॉर्मेशन MCQs के लिए मार्क कर लें. Students, activity 1.9 is related to example number 9 of algorithms. Example number 9 algorithm is related to finding the even numbers in a given range. Students, range is from n1 to n2. n1 is the starting value of the range and n2 is the ending value of range. This algorithm finds the even numbers in this range. अब हम इस एल्गोरिथम को डिफरेंट वे में डिस्कस करेंगे इन एक्टिविटी 1.9. स्टूडेंट्स, इन एक्टिविटी 1.9 प्रॉब्लम इज सेम, रेंज इज सेम. स्टेप नंबर 1 इज द स्टार्ट ऑफ एल्गोरिथम. इन स्टेप नंबर 2 स्टार्टिंग एंड एंडिंग वैल्यू ऑफ द रेंज आर एंटर्ड विद कीवर्ड इनपुट. स्टार्टिंग और एंडिंग वैल्यू स्टोर हो रही हैं विद नेम n1 n2. उसके बाद स्टेप नंबर 3 में कंडीशन है. ये कंडीशन सिर्फ स्टार्टिंग वैल्यू के लिए है. इफ़ कीवर्ड यूज़ हुआ है, स्टार्टिंग वैल्यू चेक हो रही है. अगर तो वो ऑड है तो उसमें 1 ऐड हो जाए, क्योंकि ऑड नंबर में अगर 1 ऐड करें तो वो इवन बन जाता है और फिर उसको डिस्प्ले कर दें इन द फॉर्म ऑफ आउटपुट. उसके बाद बाकी तमाम इवन नंबर्स प्रिंट करना आसान है. स्टेप नंबर 3 इज़ ओनली फॉर स्टार्टिंग वैल्यू. अगर स्टार्टिंग वैल्यू ऑड है तो इवन नंबर कैसे प्रिंट करना है. अब स्टेप नंबर 5 बाकी तमाम इवन नंबर्स डिस्प्ले करेगा इन दिस रेंज. अब यहाँ पे एक इवन नंबर प्रिंट हो गया है. हर नेक्स्ट इवन नंबर प्रीवियस इवन नंबर में 2 ऐड करने के बाद आता है. इट मीन्स जो भी यहाँ पे इवन नंबर प्रिंट हुआ है उसमें अगर हम 2 ऐड कर दें तो नेक्स्ट आ जाएगा. इस तरह से जब ये नंबर प्रिंट होगा उसमें फर्दर 2 ऐड कर दें तो उससे नेक्स्ट इवन नंबर आएगा. इस तरह से तमाम इवन नंबर्स प्रिंट होते जाएंगे. लेकिन साथ साथ हर एक इवन नंबर चेक होता जाएगा कि वो एंडिंग वैल्यू से ज़्यादा तो नहीं है. जैसे ही एंडिंग वैल्यू आएगी प्रोग्राम एंड हो जाएगा, एल्गोरिथम एंड हो जाएगा. हर दफ़ा इवन नंबर चेक होगा. इफ़ इवन नंबर इज़ लेस देन द एंडिंग वैल्यू ऑफ रेंज देन गो टू स्टेप नंबर 4. यानी कि वो नंबर प्रिंट हो जाए, फिर उसमें 2 ऐड हो जाए, नंबर अपडेट होता रहे और चेक होता रहे कि इसी रेंज में है या नहीं. स्टूडेंट्स, इन एल्गोरिथम एग्जाम्पल नंबर 9 वी हैव यूज्ड मॉडुलस ऑपरेटर. लेकिन यहाँ पे हमने मॉडुलस ऑपरेटर यूज़ नहीं किया, सिंपली स्टार्टिंग वैल्यू पे कंडीशन अप्लाई की है, इवन नंबर्स प्रिंट किए हैं. इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कौन सा एल्गोरिथम बेस्ट है, इट डिपेंड्स अपॉन द प्रोग्रामर. अब हम टॉपिक डिस्कस करते हैं. Students, we have discussed in the previous topics that an algorithm is the textual representation of the steps to solve a problem and a flow chart is the pictorial representation of the steps to solve a problem. Now we will discuss the difference between an algorithm and a flow chart.
Difference between an algorithm and a flowchart is just like the difference between a story and a movie. Story is the textual form and movie is the pictorial form. So, just like the difference between a story and a movie, there are differences between an algorithm and a flowchart. First, we will discuss the advantages and disadvantages of flowchart. Advantages of a flowchart. Point number 1, easy to draw. flowchart ड्रॉ करना easy है. हमें डिफरेंट सिंबल्स पता हैं. इनपुट के लिए कौन सा सिंबल यूज़ होगा, आउटपुट के लिए कौन सा सिंबल यूज़ होगा, स्टार्ट एंड को शो करने के लिए कौन सा सिंबल यूज़ होगा. हम सिंपली इन सिंबल्स को यूज़ करते हुए फ्लो चार्ट ड्रॉ कर सकते हैं. नेक्स्ट, इजी टू अंडरस्टैंड प्रॉब्लम सॉल्विंग. स्टूडेंट्स, अभी हमने डिस्कस किया है फ्लो चार्ट इज़ द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्टेप्स टू सॉल्व अ प्रॉब्लम. जब हर एक स्टेप सिंबल फॉर्म में होगा, पिक्टोरियल फॉर्म में होगा, तो स्टेप को अंडरस्टैंड करना आसान होगा. नेक्स्ट इज़ ईजी टू आइडेंटिफाई एरर्स. हर एक स्टेप पिक्टोरियल फॉर्म में है. पिक्टोरियल फॉर्म में कंट्रोल फ्लो शो हो रहा है. इट मीन्स के एक सीक्वेंस है. इस सीक्वेंस में डिफरेंट सिंबल्स को देखते हुए, फ्लो को देखते हुए हम एरर्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं. लास्ट वन इज़ ईजी टू ऑब्जर्व फ्लो फ्रॉम वन स्टेप टू अदर. स्टूडेंट्स, फ्लो लाइन्स आर यूज टू शो द फ्लो फ्रॉम वन स्टेप टू द अदर. तो इस फ्लो लाइन से हम आइडिया ले लेते हैं कि पहले कौन सा स्टेप एग्जीक्यूट होगा और बाद में कौन सा स्टेप एग्जीक्यूट होगा. नेक्स्ट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ अ फ्लो चार्ट. मोर टाइम इज़ रिक्वायर्ड टू ड्रॉ अ फ्लो चार्ट. क्योंकि फ्लो चार्ट में सिंबल्स हैं, शेप्स हैं, उनको ड्रॉ करने में टाइम लगता है. नेक्स्ट, मॉडिफाइंग अ फ्लो चार्ट इज़ नॉट वेरी ईजी एवरी टाइम. फ्लो चार्ट को मॉडिफाई करना डिफ़िकल्ट है, क्योंकि अगर फ्लो चार्ट में कोई एरर है तो उस एरर के अकॉर्डिंग हमें सिंबल्स दोबारा ड्रॉ करने पड़ेंगे. इसलिए फ्लो चार्ट को मॉडिफाई करना आसान नहीं है. लास्ट वन इज़ इट इज़ नॉट सुइटेबल फॉर वेरी लार्ज प्रॉब्लम्स. स्टूडेंट्स, लार्ज प्रॉब्लम्स के लिए ज़्यादा स्टेप्स होंगे और फ्लो चार्ट बहुत बड़ा होगा, तो इसलिए लार्ज प्रॉब्लम्स के लिए इसे सुइटेबल नहीं कंसीडर किया जाता. नेक्स्ट आर द एडवांटेजेस ऑफ एन एल्गोरिथम. फर्स्ट वन इज़ ईजी टू राइट. टेक्सचुअल फॉर्म है, सेंटेंस की फॉर्म में है, नेचुरल लैंग्वेज यूज़ हो रही है, उनको लिखना आसान है. नेक्स्ट, टेक्निक्स टू राइट एन एल्गोरिथम आर ईजी टू अंडरस्टैंड. सिंपली हम कीवर्ड्स यूज़ करते हैं. स्टार्ट, एंड, इनपुट, आउटपुट, कंडीशंस के लिए कीवर्ड यूज़ करते हैं. इन टेक्निक्स को अंडरस्टैंड करना आसान है. नेक्स्ट, टू सॉल्व अ लार्ज प्रॉब्लम एल्गोरिथम्स आर हेल्पफुल. स्टूडेंट्स, अभी हमने फ्लो चार्ट में डिस्कस किया था लार्ज प्रॉब्लम्स के लिए फ्लो चार्ट सूटेबल नहीं है क्योंकि उसमें सिंबल्स हैं. अगर हम एल्गोरिथम की बात करें तो एल्गोरिथम लार्ज प्रॉब्लम्स के लिए हेल्पफुल है क्योंकि सिंपली नेचुरल लैंग्वेज में टेक्सचुअल फॉर्म है. इस टेक्सचुअल फॉर्म को अंडरस्टैंड करना ईजी है. नेक्स्ट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ एन एल्गोरिथम. फर्स्ट वन इज़ मॉडिफाइंग एन एग्जिस्टिंग एल्गोरिथम इज़ नॉट वेरी ईजी एवरी टाइम. स्टूडेंट्स, सीक्वेंस में तमाम स्टेप्स टेक्सचुअल फॉर्म में हैं. अगर किसी स्टेप में एरर है तो उसके अकॉर्डिंग हमें तमाम स्टेप्स को मॉडिफाई करना पड़ेगा, तो इसको मॉडिफाई करना आसान नहीं है. नेक्स्ट, शोइंग द फ्लो फ्रॉम वन स्टेप टू द अदर इज़ नॉट वेरी ईजी. स्टूडेंट्स, एल्गोरिथम में पॉसिबिलिटी होती है कि कोई स्टेप जो स्टार्ट में हो सकता है कि वो लास्ट पे जो स्टेप्स हैं उनके साथ उसका कोई लिंक हो या कोई ऐसी कैलकुलेशन परफॉर्म करनी हो कि हमें उस स्टेप से लास्ट वाले स्टेप पे जंप करना हो, यानी गो टू स्टेटमेंट्स यूज़ करनी हो. तो इस केस में एल्गोरिथम में कंट्रोल फ्लो शो करना इजी नहीं है. लास्ट वन इज़ यूजेज ऑफ गो टू मेक्स इट डिफ़िकल्ट टू आइडेंटिफाई एरर्स. गो टू स्टेटमेंट बेसिकली हम जंपिंग के लिए यूज़ करते हैं. अभी हमने डिस्कस किया है अगर प्रोग्राम का एक पार्ट प्रोग्राम के दूसरे पार्ट से रिलेटेड है और ये पार्ट्स सीक्वेंस में नहीं है, सीक्वेंस से हट के हैं, तो हमें गो टू स्टेटमेंट्स यूज़ करनी पड़ती हैं. इस तरह की स्टेटमेंट्स के यूज़ की वजह से एरर्स को आइडेंटिफाई करना मुश्किल है. स्टूडेंट्स, अब हम एक एग्जांपल लेते हैं इन ऑर्डर टू डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन एन एल्गोरिथम एंड अ फ्लो चार्ट. एग्जाम्पल में 2 वैल्यूज़ हैं A, B और हमें इन वैल्यूज़ का सम कैलकुलेट करना है और इस सम को स्टोर करना है विद नेम C. इसके लिए एक एल्गोरिथम भी है और फ्लो चार्ट भी है. पहले एल्गोरिथम डिस्कस करते हैं. स्टेप नंबर 1 इज़ द स्टार्ट.
स्टेप नंबर 2 में इनपुट कीवर्ड के साथ नंबर्स एंटर होंगे विद नेम्स ए बी। उसके बाद स्टेप नंबर 3 में सेट कीवर्ड के साथ कैलकुलेशन हो रही है, सम कैलकुलेट हो रहा है और ये सम स्टोर हो रहा है विद नेम सी। स्टेप नंबर 4 में आउटपुट है इन द फॉर्म ऑफ सी, यानी कि सम प्रिंट हो रहा है विद नेम सी। एंड स्टेप नंबर 5 इज़ द एंड ऑफ एल्गोरिथम। स्टूडेंट्स, ये टेक्सचुअल रिप्रेजेंटेशन है। अगर किसी एक स्टेप में एरर आ जाती है, उस स्टेप को मॉडिफाई करने से बाकी तमाम स्टेप्स डिस्टर्ब होंगे, इसलिए हर टाइम एल्गोरिथम को मॉडिफाई करना आसान नहीं है। इसके अलावा हमने एक पॉइंट डिस्कस किया था, लार्ज प्रॉब्लम्स के लिए एल्गोरिथम सूटेबल है। सिंपली क्या होता है, नेचुरल लैंग्वेज में टेक्सचुअल फॉर्म है, लार्ज प्रॉब्लम्स के लिए टेक्सचुअल फॉर्म ईजी टू अंडरस्टैंड है। इस एल्गोरिथम में कीवर्ड्स यूज़ हो रहे हैं, इन कीवर्ड्स को अंडरस्टैंड करना आसान है। सिंपली प्रॉब्लम के किसी भी स्टेप को शो करने के लिए हम उसका रेलेवेंट कीवर्ड यूज़ करेंगे। अगर हम फ्लो चार्ट की बात करें तो फ्लो चार्ट में डिफरेंट सिंबल्स यूज़ होते हैं इन ऑर्डर टू शो द स्टेप्स टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। अब फ्लो चार्ट में स्टार्ट शो हो रहा है विद ओवल शेप, ये बेसिकली टर्मिनल सिंबल है। उसके बाद इनपुट के लिए एक पैरेललोग्राम शेप यूज़ हुई है, इसमें नंबर्स एंटर हो रहे हैं ए बी। उसके बाद प्रोसेसिंग के लिए एक रेक्टेंगल शेप यूज़ हो रही है, आउटपुट के लिए पैरेललोग्राम और एंड के लिए दोबारा से वही ओवल शेप या टर्मिनल सिंबल यूज़ हो रहा है। स्टूडेंट्स, इस फ्लो चार्ट में अगर किसी एक स्टेप पे एरर आ जाती है तो उस एरर की वजह से हमें फ़्लो चार्ट दोबारा ड्रॉ करना पड़ेगा। फ़्लो चार्ट दोबारा ड्रॉ करने का मतलब है तमाम सिंबल्स दोबारा ड्रॉ करना, ये सूटेबल नहीं है, टाइम कंज्यूमिंग है। अगर हम फ़्लो चार्ट के एडवांटेजेस की बात करें तो फ़्लो चार्ट में हर एक स्टेप पिक्टोरियल फॉर्म में है, इनपुट के लिए सेपरेट सिंबल है, प्रोसेसिंग के लिए सेपरेट सिंबल है, इसी तरह से स्टार्ट और एंड के लिए सेपरेट सिंबल है। इन सिंबल्स की हेल्प से प्रॉब्लम के स्टेप्स को अंडरस्टैंड करना ईजी है। अगर हम लार्ज प्रॉब्लम्स की बात करें तो लार्ज प्रॉब्लम्स के लिए लार्ज नंबर ऑफ़ स्टेप्स है। इट मीन्स कि हमें ज़्यादा सिंबल्स यूज़ करने पड़ेंगे इन ऑर्डर टू ड्रॉ द फ़्लो चार्ट। फ़्लो चार्ट काफ़ी लेंथी होगा, इस केस में एल्गोरिथम बेस्ट कंसीडर किया जाता है। स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का टॉपिक।